माधोनगर में आज बच्चों के लिए उच्च शिक्षा केंद्र ITS अकेडमी का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें जामा मस्जिद के मैनेजर मौलवी फरीद द्वारा रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए मोहम्मद सलमान ने बताया कि इस अकेडमी बनाने का उद्देश्य गरीब असहाय बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, जिससे कि वह भी पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल कर सके और साथ साथ कंप्यूटर की अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सके। ये ITS सेंटर की दूसरी ब्रांच का आज यहाँ उद्घाटन है और कोचिंग सेंटर कंप्यूटर सेंटर है, जिसकी समाज को, इंसानों को बहुत सख्त ज़रूरत है। भारतीय किसान यूनियन बेदी द्वारा आज किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि किसानों का गन्ना भुगतान ब्याज सहित सही समय पर किया जाए तथा कोविड-19 की वजह से किसानों के जो बिल आए हैं उनको माफ किया जाए और उनको बिलों में छूट दी जाए, जिससे कि वह भी अपने जीवन का निर्वाह इस महामारी के दौर में आसानी से कर सके। ज्ञापन देने वालों में साजिद गौर, मोहम्मद शोएब, अलीम मलिक, नफीस मलिक और जिलाध्यक्ष आजाद भारतीय किसान यूनियन बेदी शामिल रहे। सहारनपुर आज जो DM साहब को ज्ञापन दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी के लिए दे रहे हैं। ये हमारी जो मांग है वो हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उस पर कोई मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। बिजली का बिल जो है वो अभी तक माफ़ नहीं हुआ और जो न्यूनतम दर जो करनी थी वो भी नहीं करी गई है। उसके अलावा जो पराली जला के जो है किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा। कहा जा रहा है कि पराली के जलाने से जो है प्रदूषण हो रहा है, तो उसका एक इलाज करा जाए, उसका हल निकाला जाए कि भाई ये पराली जला के जो है पराली का कोई ना कोई इलाज जैसे दिल्ली में हुआ है इसी तरह होना चाहिए, छिड़काव करके जो है पराली खत्म करी जाए। SM इंटर कॉलेज में आज 83 NCC बटालियन के लिए NCC कैडेटों की भर्ती की गई, जिसमें 48 कैडेट्स भर्ती किए गए और उनका माप, तोल, हाइट, वेट आदि परीक्षण किया गया, जिसके बाद उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हेतु विचार रखे गए। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्रजेश पुंडीर ने बताया कि NCC में कैडेट्स डिसिप्लिन सीखते हैं और बड़े होकर पुलिस फोर्स में भर्ती होकर अपने प्रदेश में देश का नाम ऊंचा करते हैं। इस कैंप में मुख्य रूप से रामवीर सिंह, सदाराम, नवीन गुलाटी, सुधीर सिंह, सुबोध पुंडीर, मनीष राठी, अनुल शर्मा, संजय शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। शारदा नगर स्थित KLG पब्लिक स्कूल में आज नगर निगम सहारनपुर के तत्वाधान में गो विज्ञान शोध समूह के द्वारा संपन्न कार्यक्रम के तहत गाय के गोबर से बने दीपक को प्रदर्शित कर दीपावली पर्व मनाया गया और इंद्रियों को जलाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए महापौर संजीव वालिया ने बताया कि यह बहुत अच्छी पहले गाय के गोबर से बने दीपक जहां एक और वातावरण को शुद्ध करेंगे, वही गाय के गोबर का सदुपयोग भी हो पाएगा और लोगों को इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य बबीता मलिक, रिनी मेहंदीरत्ता, राजेंद्र सिमरा, शीतल मल्होत्रा, रूबी अरोड़ा, नवीन गुप्ता, दिनकर मलिक, विनीत कौशिक आदि लोग मौजूद हैं। मेरा नाम मैं डॉक्टर दिनकर मलिक, मैं एसोसिएट प्रोफेसर महाराज सिंह कॉलेज। क्या कार्यक्रम किया है? ये नगर निगम के तत्वाधान में जो गाय के गोबर से दीपक हैं, जिनको हम गोमय दीप बोलते हैं, उनके वितरण का एक कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है। इस जो दीपक को है हमने 4 चीज़ों को एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिक्स करके बनाया है। उसमें गाय का गोबर है, मैदा लकड़ी, उसके बाद में चूना और मुल्तानी मिट्टी, इनको मिला के हमने इस गाय गोबर के गोमय दीपक को बनाया है। देहरादून रोड BSP कार्यालय पर आज पूर्व विधायक महिपाल बाजरा के नेतृत्व में एक कैडर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में शहर के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने के 2022 के चुनाव में मिलजुल कर लड़ने के बारे में बताया गया तथा अपने प्रत्याशियों को कैसे विजय बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। इस बैठक सभी ने अपने अपने विचार रखे। नागल के सुब्री निवासी 2 बच्चों गौतम कश्यप व अनुज कश्यप की उस वक्त एक्सीडेंट से दर्दनाक मौत हो गई जब वह नागल टपरी रोड पर सामान लेने जा रहे थे, जिसमें अनुज व गौतम कश्यप की उम्र लगभग 15 और 17 साल थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी इन दोनों बच्चों को कुचलकर मौके से फरार हो गई। उन्होंने इस बात को लेकर सड़क पर जाम भी लगाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और साथ साथ परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग भी रखी गई। बच्चों के माँ बाप मजदूरी का काम करते हैं। नाम बबलू कश्यप। बबलू जी, क्या हुआ, आपने क्या देखा? मैं सहारनपुर से जा रहा था, ये मेरे भाई की भी डेड बॉडी पड़ी है, फिलहाल यहाँ से लेकर आए थे। तो वहाँ जैसा मैं नागल जा रहा था, दोबारा गया था सहारनपुर से, तो वहाँ 2 बंदों की बॉडी पड़ी थी वहाँ पर। ठीक सर जी। तो वहाँ पर देखा मैंने, वो तरह पुलिस भी वहाँ से आई, मैं रोया झिझाया बहुत ज़्यादा। उनका मोबाइल बेचारा फ़ोन भी उन्हें पाई था, उनके ऊपर मैंने तोले भी गिरा बच्चों के ऊपर। कारण भाई पुलिस वालों ने मेरे से पूछा
बेटे आप कहाँ कराने वाले, मुझे वो खुद क्लियर कराने वाला हूँ। एक्सीडेंट कैसे हुआ ये बताओ। एक्सीडेंट तो सर जी मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ। ठीक। हाँ, मेरे से पहले हो सर जी, एक्सीडेंट मेरे से पहले हो सर जी। सहारनपुर पुलिस के पीआरओ सेल ने मंगलवार को जानकारी दी कि कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर लोगों के बैंक अकाउंट से कैश उड़ाने वाले गिरोह 2 शातिर सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 2 एमएसआर डिवाइस, 1 स्वैप मशीन, 30 एटीएम कार्ड, 1 हाइट कैमरा, 1 हार्ड डिस्क, 2 छोटी फ्लॉपी, 4 डाटा केबल, विभिन्न एटीएम कक्ष से निकाले गए 17,200 रुपए बरामद किए गए हैं। द्वारा सदर बाजार पुलिस द्वारा एटीएम बदल कर उनका क्लोनिंग कर एटीएम फ्रॉड करने वाला एक गैंग को पकड़ा गया है। ये अंतर जनपदीय गैंग है। इसमें अभी तक 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है और अभियुक्तों के कब्जे से करीब 6 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप और 30 एटीएम कार्ड और जो अन्य जो स्वैपिंग मशीन है और जो फ्लॉपी है, 4 डाटा केबल है और 17,000 रुपये बरामद हुए हैं। और इनसे बहुत गहराई से पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और इन्होंने तमाम जो घटना किए हैं कि जो एटीएम के बाहर जो लोग खड़े रहते हैं उनको मदद देने के लिए जाके उनकी एटीएम कार्ड बदलते हैं और बदल के उनकी अकाउंट से पैसा निकालते हैं। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इस गैंग से जुड़े हुए अन्य अभियुक्तों की तलाश में जुटे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितना फ्रॉड किया होगा सर, कुछ पीड़ित वगैरह सामने आए किस तरह? लगभग सर करीब हजारों लाखों रुपए का फ्रॉड कर चुके। अभी तक इन लोगों ने मतलब पूछताछ में ये आया है कि लाखों रुपए का इन्होंने करोड़ जो इस तरह का फ्रॉड किया गया है। इसमें 2 अभियोग पंजीकृत किया गया है थाना सदर बाजार में और इससे जुड़े अन्य इस तरह का कहाँ किया है वो भी सर्च कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। टीम को इनाम दिया जाएगा? हाँ, टीम को मेरे द्वारा इनाम दी जाएगी 10,000 रुपये का कैश। ठीक सर।